नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं अपनी डायबिटीज़ के ऊपर सीरीज़ में, जिसका आज चौथा एपिसोड है। पहले 3 में हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। मैंने आपको एक बार शायद पहले किसी और वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ के 5 इलाज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अंगूठा होता है हाथ में, और वो होता है नॉलेज ऑफ डायबिटीज़। अभी तक हमने बेस बना लिया है कि डायबिटीज़ होती क्या है। दूसरा होता है सैर और एक्सरसाइज। तीसरा होता है डाइट। चौथा होता है दवाइयाँ, और पांचवा होता है इंसुलिन। ये ज़रूरी नहीं कि इंसुलिन जो है वो हम शुरू में नहीं शुरू कर सकते, लेकिन समझाने के लिए मैंने इस तरीके से रखा है। अनफॉर्चुनेटली जो पहला हिस्सा डायबिटीज़ के इलाज का होता है, नॉलेज ऑफ द डिजीज़, उसके ऊपर मरीज़ों को भी नहीं पता, जिसके साथ उन्होंने ज़िंदगी भर रहना है, डायबिटीज़ उसके बारे में वो जानते नहीं। और ना डॉक्टर्स, इनके पास मरीज़ ज़्यादा होते हैं, उनके पास समय होता है अपने डॉक्टर के साथ टाइम बिताने का। और मेरा बेसिक पर्पज़ यही था ये वीडियो बनाने। तो आफ्टर दिस आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज क्या है और किस तरीके से करनी चाहिए। एक्सरसाइज के 3 पार्ट में मैं बात करूँगा। एक बात तो है मसाज, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, शायद इसलिए कि मसाज को एक नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है उन लोगों द्वारा जो थाईलैंड जाते हैं या स्वीडिश मसाज वगैरह की बात करते हैं। पर मसाज एज पर मेडिकल लिटरेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। अभी जो वेस्ट है वहाँ पर मसाज को वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कोई कहता है लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, लिम्फेटिक ड्रेनेज थेरेपी, इसको बड़े फैंसी नेम दे दिए गए हैं। और अभी पोलैंड में लास्ट ईयर एक स्टडी आई थी 30 लोगों के ऊपर, उसमें उन्होंने ड्रामेटिक रिजल्ट दिखाए थे मसाज का क्या फ़ायदा हो। और वहाँ ये नहीं कहा जाता कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बेटर कर देती है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये लिम्फ सर्कुलेशन को बेटर करके ड्रेनेज ऑफ लिम्फ बेटर कर देती है ब्लड स्ट्रीम में। और लिम्फ क्या होता है? लिम्फ हमारे शरीर में जिस प्रकार से ब्लड होता है उसी प्रकार से लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, जो लिम्फेटिक ड्रेन से, जो लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ नोड्स की तरफ जाता है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ मसाज जो सेंटर ऑफ बॉडी से पेरिफेरी की तरफ करते हैं, उससे देखा गया है ये सेम मसाज होता है, बस इसमें प्रेशर कम डाला जाता है और लिम्फ नोड की तरफ मसाज किया जाता है। उसकी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम आयुर्वेदिक मसाज भी कह सकते हैं, जिससे कि देखा गया है कि ब्लड शुगर के कंट्रोल में बहुत फ़ायदा होता है। और ये रोज़ कराना ज़रूरी नहीं है। जो पोलैंड में स्टडी हुई थी लास्ट ईयर, उसमें उन्होंने 30 मरीज लिए थे, और हफ्ते में 3 या 4 बार किया गया था आधे आधे घंटे के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट देखे थे। और यही चीज़ मैंने अभी देखा फोर्ब्स मैगजीन में, फोर्ब्स हेल्थ में आए हुए हार्डली 6 दिन पहले, कि मसाज के क्या क्या फ़ायदे हैं लिम्फेटिक मसाज के। यही मसाज को हम इंडिया में आयुर्वेदिक मसाज बोल देते हैं, लेकिन मसाज कराने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आती है, स्ट्रेस हार्मोन दूर होते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स के दूर होने से ऑटोमेटिकली जब स्टीरॉयड लेवल बॉडी में कम होएगा, स्ट्रेस हार्मोन में स्टीरॉयड भी आते हैं, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है। तो एक चीज़ जिसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता डायबिटिक मरीजों द्वारा, मसाज कराने। अब वो मसाज खुद करें तो और भी अच्छा है। आप सरसों का तेल लें कच्ची घानी का, और उसको लेकर अपने पूरी बॉडी पर खुद ही तेल अप्लाई करें, और उसके बाद नहाने को जाएं। और इससे जो पर्सनली मैं सोचता हूँ, मे बी ये हमारे शरीर में जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो भी चेंज करता हो। क्योंकि आपने सुना होगा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो वो कहते हैं नाक में 1 बूंद सरसों का तेल डाल दो, कान में डाल दो, और या ये जो नारियल का तेल है ये डाल दो, या बादाम रोगन करो, उससे चेहरे पे हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करो, लेकिन ये हो सकता है इसमें सच्चाई हो, और ये हमारे बॉडी के कमेंसर्स को चेंज करते हो। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था गट फ्लोरा के ऊपर। तो एक तो मसाज की बात हो गई, दूसरी हुई सैर की।
क्योंकि सैर हमारे जीवन का एक ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हमारे जीन्स प्री हिस्टोरिक एरा से चलने के लिए बने हैं। आज से प्री हिस्टोरिक एज में मानव जो था वो कहीं रुकता था रात को, सारा दिन चलता था, सूरज डूबने पर सोता था, सूरज उगने पर जाता था, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ चलता रहता था। और दौड़ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए होता था, जब कोई शिकार को बैठा होता। इसलिए हमने ये देखा है कि वो लोग जो बहुत तेज दौड़ते हैं और लगातार दौड़ते हैं और जॉगिंग करते हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी सेट इन होता है। और एक एटलीस्ट मेरी उम्र में या 50 साल से ऊपर बेटर रहेगा कि आप रोज़ आधा घंटा सैर करें, क्योंकि सैर की ड्यूरेशन क्या है, अगर आप थेरेपेटिक फ़ायदा चाहते हैं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे या 1 घंटा अल्टरनेट डे, या अगर आप संडे की छुट्टी रखते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, 3 घंटे एक हफ्ते के सैर करने से फ़ायदा। अच्छा, स्टेप्स कितने हुए ये बड़ा इम्पोर्टेंट आजकल फैशन बन गया है। पीडोमीटर से आपके फ़ोन एंड्रॉयड में, स्मार्टफोन में आ जाता है कि आप कितने कदम रोज़ चले। 10,000 स्टेप तो यंग एज में का है, लेकिन जो 50+ है उसमें आजकल आ रहा है 5 से 6,000 स्टेप चलना काफ़ी है। तो ये तो हो गया सैर के लिए। अब इसके साथ अगर आप योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उसका अपना बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है प्राणायाम। प्राणायाम का ये मतलब नहीं है कि आप एनर्जी लगा के ज़ोर ज़ोर से सांस खींचो। आप रिलैक्स होकर अपने माइंड में मेडिटेट करते हुए गहरा सांस अंदर खींचो और बाहर से सांस निकालो, उससे 1.5 गुना टाइम। यानी कि अगर आप जब अंदर सांस ले रहे हो तो 4 तक गिनो, 1 2 3 4। सांस रोको 1-2 मिनट, 1-2 बार के लिए, 1-2 गिनने के लिए। और जब सांस बाहर निकालो तो 6 तक गिनो। यानी कि अंदर जो सांस लिया उससे बाहर निकालने का टाइम 1.5 गुना होगा। और जितनी देर आप सांस ले रहे हो अंदर और बाहर, उसमें आप कंसंट्रेट अपनी सांस पे करो। उससे क्या होगा, आपका ध्यान डिविएट नहीं होगा, और उससे जो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे, एड्रेनलिन का सिक्रीशन कम होगा, और आप अपने गॉड जिसको भी आप मानते हो उसका अपने ब्रेन में इस जगह पर कंसंट्रेशन करो। तो इसको आप मेडिटेशन ही कह लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम दे दो, बट इस तरीके से आप 5 मिनट ज़रूर करो। तो 2 बातें हो गई, एक तो एक्सरसाइज जैसे मसाज की बात कर ली, फिर हमने वॉक की बात कर ली, और तीसरा योगा और प्राणायाम की बात कर ली। तो इसके बाद मैं आपको कल या जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं खाने पीने का सिस्टम कैसे किया जाए उस पर बात करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब कल या परसों के लिए आप मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल लेना 5-10 मिनट का, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। आपसे शुक्रिया, आपका सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट थोड़ा सा भी फ़ायदा करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे शेयर कर दो। और अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो लाइक नहीं करो। थैंक यू सो मच।